Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। सुप्रभात, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज श्रीमद् भागवतम के ये प्रातः सत्र में इस ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी आए हैं। प्रभु जी ऐसे पहले भी आ चुके हैं। एक शॉर्ट में थोड़ा सा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन। प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र गृहस्थ शिष्य हैं और प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं यहाँ पे श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर में और ये अंधेरी में और ये टीओवीपी के लिए। और प्रभु जी का जो भौतिक है वो भी बहुत अच्छा प्रभु जी का ये है व्यवसाय। और प्रभु जी आज इतना व्यस्त समय में भी विशेष अनुकंपा से यहाँ पे कृपा करके हमें ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराने आए हैं। तो आइए हम सभी लोग सावधानी से प्रभु जी का स्वागत भी करते हैं और सावधानी से ये श्रवण भी करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि इस पतित जीव को आपने इस महान अमल पुराण श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए के पात्र समझा। आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सभी भक्तों के चरणों में और समस्त वैष्णव वृंद के चरणों में, गुरु शिष्य परंपरा के चरणों में मैं वंदना करता हूं कि अभी कुछ जो 45 मिनट्स आधा घंटा हम चर्चा करेंगे, तो जो भी मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वो आपको आनंद प्रदान करने के लिए आनंद प्रदान करें और उसी के साथ साथ मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो, यही प्रार्थना करके हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो जैसे हम जानते हैं, आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के अंतर्गत जो 28 और 29 लास्ट के 2 श्लोक हैं, अंतिम श्लोक हैं ये दो, उसके ऊपर विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो 2 श्लोक है उसको मैं उच्चारण करूंगा। प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते। प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्राह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते। प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते। श्लोक संख्या 29। यत् यत् परीक्षित ऋषभ पाण्डुनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे।
यद्यत् परीक्षिता ऋषभ पाण्डुनामनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। यद्यत् परीक्षिता ऋषभ पाण्डुनामनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। कोई उच्चारण करना चाहेगा? जज्जत् परीक्षितः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति अनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। ओके, सो शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्राह कहा भागवतम तत्व ज्ञान नाम नामक पुराणम उपवेद ब्रह्म समितम वेदों के अनुकरण में ब्रह्मणे ब्रह्मा जी से भगवत प्रोक्तम भगवान द्वारा कही गई ब्रह्म कल्पे उस युग में जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उपागते प्रारंभ में ही। अनुवाद, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि के शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश उसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध ना करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या किए जाने से उसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। श्लोक संख्या 29 के शब्दार्थ, यद्यत् जो परीक्षित राजा ऋषभ श्रेष्ठ पांडुवंश में अनुपृच्छति पूछते जाते अनुपूर्वेण आदि से अंत तक तत् वह सब सर्वं पूर्णतः आख्यातुम वर्णन करने के लिए उपचक्र में अपने आप तैयार किया। अनुवाद, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। महाराज परीक्षित ने बातों का यथारूप में जानने के लिए उनके प्रश्न पूछे जिनमें कुछ अत्यंत उत्सुकता पूर्वक थे, किंतु गुरु के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसी क्रम में उत्तर दे जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछे। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में उन्होंने ये शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक अष्टम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी पधारे हुए हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न 28 और 29 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप सभी भक्तों के पास अपने समक्ष श्रीमद् भागवतम होगी ही। वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये पूरा अध्याय है, इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षित महाराज जो है कहा जाता है श्रवण के आचार्य, क्योंकि आज हम कुछ जानेंगे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें आंसर मिलता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में हर एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और उसका आंसर, उसको लाभ प्राप्त होता है। हमारे जो डेली हम वार्तालाप करते हैं उसमें प्रश्न और उत्तर ही होते हैं। ऑफिस जाइए, आप घर में रहिए, कहीं भी रहिए, प्रश्न और उत्तर है। तो परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य है, सुनने के। कैसे सुनना चाहिए वो परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए। हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और जो सुखदेव गोस्वामी है वो कीर्तन के आचार्य है। ये दो चीज ध्यान में रखिए कि हम नवदा भक्ति के विषय में भी हम जानेंगे कि उसमें से ये दो फर्स्ट है, श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और एक ओबीडियंट और एक हम कहें कि एक अच्छा शिष्य वही होता है जो बहुत सुंदर तरीके से एक टक लगा के अपने गुरु के आदेशों के और या उसके व्याख्यान को, उनके लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनता है। ध्यान से सुनना। देखिए हम देखते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज करके हम ये क्लासेस को सुनते हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज करके हम यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि मल्टीपल एक्टिविटीज करके अगर हम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता या कीर्तन या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उसका लाभ आपको 100% नहीं प्राप्त होगा।
अटेंटिवली की हुई एक्टिविटीज विल डेफिनेटली गिव यू द बेनिफिट्स। यह है कि सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य है, कंटिन्यूअस बोल पाते हैं। तो कोई एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए शिष्य में। तो किससे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और प्रश्न आप जिनसे पूछ रहे हैं उस व्यक्ति पे श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर आपको श्रद्धा होना बहुत जरूरी है जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न पूछे और कुछ प्रश्न के उत्तर मिले, उसका जो हमारे पास जो ग्रंथ है वो है हम श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान कृष्ण ने आंसर दिए। तो मानो कि अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन को कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो कोई लाभ नहीं होगा प्रश्न पूछने का। श्रद्धा होनी चाहिए। किसी व्यापारी के पास जाते हैं, तो व्यापारी कहता है हाँ बहुत अच्छा है, फिर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसको कहते हैं अरे ये झूठ बोल रहा है। जिसको शॉपिंग पे लेके गए वो बोलता ही नहीं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसका अच्छा नहीं है सामान। तो फिर पूछ कर क्या फायदा, क्योंकि हमें पता है मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। आप सब्जी वाले के पास गए, बोला आलू कैसे 50 रुपए किलो, झूठ बोल रहा है, क्यों पूछ रहे हैं, जाइए ही नहीं, मत मांगे ही मत। तो कोई लाभ नहीं होगा, आप खरीदेंगे नहीं। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग, आप खरीदेंगे नहीं। तो ये जो बेसिक थिंग है इस भौतिक जगत में, अगर कोई श्रद्धा नहीं है जिस व्यक्ति के ऊपर, प्रवक्ता के ऊपर, उससे पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आप जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं और अगर उस व्यक्ति पे श्रद्धा नहीं है तो पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पूछ के भी टाइम वेस्ट ही होगा, किसी का लाभ नहीं होगा। परीक्षित महाराज पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम कह देते हैं, और फिर परीक्षित महाराज 7वें दिन जब परीक्षित महाराज पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन कि जो भी आपने कहा ये सब सही है, ऐसा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में हम ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं जो अतिशयोक्ति लगती है, कैसे हो सकता है ये सब चीज, कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है, ये यूनिवर्स बन रहा है, 3rd कैंटो में आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्रिएशन, ये भगवान जो सृष्टि को निर्माण किए हैं, सब शास्त्रों में हमें मिल रहा है। ये कोई नासा और इसरो को कोई खोज करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे पास शास्त्र में दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो परीक्षित महाराज कहे कि नहीं, मुझे तो कोई विश्वास है नहीं, ये बहुत अतिशयोक्ति, ऐसे होता है, ऐसे हुआ है। प्रहलाद महाराज को इतने ताप दिए, फिर भी वो बच गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे योद्धा थे, सारे मारे गए, और ये सारे जितने भी लोग भगवान के समक्ष मरे, वो सब लोग को भगवान ने मुक्ति दे दी। देखिए कैसे हो सकता है। पूतना जो झलाहल विष अपने स्तन में लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, वही भगवान उस पूतना को अपनी माता का स्थान देके गोलोक वृंदावन में भेज देते हैं। कैसे पॉसिबल। परीक्षित महाराज कहे कि ये सच में हुआ था, ये सच है, तो कथा का कोई लाभ नहीं। श्रद्धा, विश्वास होना बहुत जरूरी है वक्ता के ऊपर। भगवत गीता में स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में, कि
आपको गीता पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आप समझ नहीं रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे भगवद गीताएं पढ़ते हैं आजकल लोग। भगवद गीता पढ़ के हो गई, लेकिन भगवद गीता पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम उद्भव नहीं हो रहा है, हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है, भगवान को नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, तो उस भगवद गीता को पढ़ने का लाभ कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता भी हम कहते हैं कि बोनाफाइड जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दी एज इट इज, उसको ही पढ़ना चाहिए। और पढ़ना भी कैसे चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं तो सब पता है। नहीं, प्रभुपाद कहते थे फर्स्ट पेज आपको कितने इसकी कॉपी छपी है, क्या हुआ है, कहाँ छपी है, वो भी पढ़ते जाना चाहिए। एक एक पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं कि ये भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा और किस मूड में पढ़ना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसका क्या भाव होना चाहिए। भगवद गीता डिवोशनल लेवल पे पढ़ने का ग्रंथ है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं कि अपने बिजनेस के लिए कुछ। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल बाय प्रोडक्ट। वो जो सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं गीता पढ़ने के बाद, वो सारे क्या है, वो एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज है, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका जो प्रेम है, अपना जो स्वरूप है उसको जागरूक करना, भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये सारा ज्ञान मिल रहा है भगवद गीता। भगवद गीता से कहते हैं कि भक्ति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि भगवद गीता से भक्ति ही प्राप्त करनी है। लेकिन हम बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा आज मार्केट में लोग करते हैं, लेकिन भगवत भक्ति प्राप्त अगर नहीं होगी, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास रखे सुनेंगे नहीं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वस्व है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है भगवत गीता के, ये बहुत जरूरी है, इस भाव से सुनना चाहिए कि गीता को समझना है वैसे समझे जैसे अर्जुन ने समझा। और फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, ये सारा सब कुछ इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर तरीके से दिया है कि क्या मनोभाव होना चाहिए। प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन जो दिया है भगवत गीता को, वो तैयार किया है पढ़ने वाले, उसके हृदय में क्या सोच के पढ़ना है, उसके लिए पूरी तैयारी है कि हाउ ही शुड, विच कॉन्शियसनेस, विच माइंडसेट ही शुड रीड द भगवद गीता। तो जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। डिवोशनल जाना है तो हमें ये गुण को उद्भव करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमने बोल भी दी, चलो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में क्लास दे भी दी, उससे विपरीत प्रूव करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, क्यों प्रश्न है पता नहीं, क्वेश्चन नहीं, लेकिन पूछ रहा है तो भी सुना नहीं है लेक्चर ठीक से। कभी कभी लेक्चर में बताया जाता है फिर भी पूछता है, क्यों ऐसा? क्योंकि श्रवण ठीक से नहीं है। और ये जो हियरिंग प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस पूरा जगत, जैसे पहले भी बता रहा था कि पूरा जगत प्रश्न और उत्तर से ही चल रहा है। आज से अभी तक, पहले पूर्ण काल अभी तक जितनी भी खोजें हुई है, जितना भी जो भी इस दुनिया में ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारा प्रश्न और उत्तर है। ये प्रश्न के आधार पे हुआ है। किसने कुछ प्रश्न किया, कि सोचा, कुछ समस्या पाई, उस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर के रूप में उसने प्रस्तुत किया।
तो जो भी हमने आज तक विषय कुछ भी सीखे हैं वो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है। तो सबसे पहले तो इस श्लोक में हम देखेंगे अध्याय में कि श्रवण की बहुत महिमा है, जो मैं बता रहा था, परीक्षित महाराज का गुण है। यहाँ पे राजा परीक्षित के प्रश्न जो है, तो जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने अपने प्रश्न रखते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी और प्रसन्नता पूर्वक, हमने पिछले श्लोकों में देखा, प्रसन्न होकर उन्हें ये कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि वैष्णव जो है ना वो हमेशा खुश रहता है। दो दोस्त या दो वैष्णव मिल बैठेंगे, चर्चा करें, वो किसके बारे में चर्चा पसंद करेंगे? जैसे मैं उदाहरण दूं कि कोई लॉयर है, तो वो दो लॉयर मिलके बैठेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? अलग अलग केस के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दो शेयर मार्केट के दिग्गज है, गुजराती भैया मेहता ने शाह, तो क्या करेंगे? वो दोनों मिलके ट्रेन में बैठे हैं और बस शेयर मार्केट, ये वाला मार्केट, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर, उसकी बातें चलते रहती है जब तक बीएससी पहुंचना जाए। तो दो भक्त चर्चा करते हैं, वो क्या करेंगे? तो दो भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण की चर्चा, भगवत चर्चा करेंगे, और वही उनका जीवन और उनका प्राण है वैष्णव के लिए। तो श्रवण की महिमा इस श्लोक में बताई गई है। और नवधा भक्ति में पहले तो श्रवण ही आता है। प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण सबसे पहले आता है। श्रवण मतलब सुनना, और फिर कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना। बहुत लोग कहते हैं ये कीर्तन करना मतलब कीर्तन करना मृदुंग करताल लेके, नहीं। ये श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जो लेक्चर्स हैं हम सुनते हैं, ये भी कीर्तन में ही आता है। ये भी कीर्तन है, क्योंकि हम भगवान की ग्लोरीज को हम सुन रहे हैं, भगवान की कथा को, मधुर कथा को हम सुन रहे हैं, ये भी कीर्तन है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण होना। पाद सेवनम, चरण कमलों की सेवा। अर्चनम, भगवान के दिव्य अर्च विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। वंदनम, प्रार्थना अर्पित करना। दास्यम, भगवान का दासत्व स्वीकार करना। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम दास है भगवान के। तो इस दास के ऊपर है ना, मुझे एक याद आया, मैंने लास्ट संडे को एक लेक्चर दे रहा था, तब उसमें बताया, तो मुझे आपको भी सारे सीनियर डिवोटीज हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा शेयर करना चाहिए। ऑफ द टॉपिक है, लेकिन फिर वापस हम आ जाएंगे। लेकिन ये प्रभुपाद तो बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे दीक्षित जब होते हैं हम लोग, तो हमें ना अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं, हम नाम प्राप्त होते हैं हमें। जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम देख रहा हूँ। तो क्या हो गया, श्री प्रभुपाद जब दीक्षा देते थे तो श्री प्रभुपाद सबको नाम देते थे। तो हम जानते हैं कि सारे फॉरेन डिवोटीज इनिशियली, इन सबको प्रभुपाद ने उनके नाम दिए। तो कृष्ण के अनुरूप जो जब दीक्षा देते हैं तब नाम दिए। तभी है ना, भक्तों में बहुत चर्चा होती थी कि मेरा नाम सुंदर है, मेरा नाम सुंदर है, मेरा, और अभी भी होती है, अरे तुम्हें क्या नाम मिला। हम जब भी दीक्षा के प्रांगण में हम जब बैठे होते हैं, मंदिर में जब दीक्षा होती है, तब हम सबसे पहले हमारे जानने वाले व्यक्ति को जब हम मिलते हैं, जब हमारे ग्रुप के होते हैं जिनकी दीक्षा होनी होती है, तो उस दीक्षा जब होती है तब उनसे पहले सबसे प्रश्न पूछते हैं। पहला वाला वो प्रश्न क्या होता है? वो प्रश्न यही होता है, आपको क्या नाम प्राप्त हुआ? अगर ये बात सही है तो चैट में लिख के मुझे बताइए। आप सब चैट में लिख सकते हैं कि प्रभु जी आप सही बता रहे, ऐसे ही होता है। तो क्या नाम मिला? तो वैसे ही प्रभुपाद के समय दो भक्त थे,
उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम श्रेष्ठ है, मेरा नाम श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद के पास गए, मेरा नाम सुंदर, मेरा नाम सुंदर। तो कथा बड़ी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ संक्षिप्त में। तो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद के पास गए और कहा कि प्रभुपाद, ये हमें नाम दिया है, इस नाम का अर्थ क्या है और ये कितना सुंदर नाम हमारा है, क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वॉट एवर यू गेट द नेम, आपके पास कोई भी नाम आपका है, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेम सखा गौरांग प्रभु जी है यहाँ पे, बाद में व्रज प्रिया राधा देवी दासी, कितना सुंदर नाम है, गोपी मनोहर प्रभु है, ऐसे बहुत सुंदर अलग अलग नाम है यहाँ पे। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यू हैव द नेम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दास एंड दासी। नाम तो है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो नाम के बाद आपका दास और दासी है, जो ये उपमा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है और उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, मेडिटेट करना कि हम कैसे अपने दासत्व को निभा सके, हम कैसे अपना दासत्व सही तरीके से उसका पालन कर सके। प्रभुपाद ने उस दोनों भक्तों को यह कहा कि whatever you have names, but the most important that you are the दास। सबके नाम के आगे दास और दासी लगाया हुआ है। तो ये एक नवदा भक्ति का गुण है। तो ये दास बन के प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे और बदले में कुछ भी न मांगे, अहेतु की अप्रतिहता। रिटर्न में सेवा के बदले राजभोग की प्लेट नहीं, सेवा के बदले कोई वैल्यू या सेवा के बदले कोई हमें मान प्रतिष्ठा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दास बन के हमें रहना है, सर्विस पर सर्विस हमें करनी है। फिर आगे हम देखते हैं साख्यम, भगवान का सखा के रूप में प्रेम का आदान प्रदान करना। जैसे गोप बालगण है वृंदावन में, अपने मित्रों के साथ, भक्तों के, अपने फ्रेंड्स के साथ भगवान आदान प्रदान कहते हैं गोलोक वृंदावन में। और फिर एंड में आता आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण होना। बलि महाराज सब कुछ बलि महाराज ने अपने आप को भी भगवान की सेवा में समर्पित। देखिए अभी जन्माष्टमी आ रही है, डोनेशन इकट्ठा करने का समय है, मंदिरात डोनेशन के लिए अभी सब लोग घर घर जा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, भक्तों को कह रहे हैं कि डोनेशन दीजिए, डोनेशन दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ ये बलि महाराज को देखिए, डोनेशन देने से बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया। नहीं था तो उन्होंने क्या दिया, अपने आप को दे दिया, अभी मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ चला गया। लेकिन वहां रोते नहीं बैठे। 2 पग जब वामन देव ने भूमि में सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा पग देने के लिए तभी रोते नहीं बैठे। आपने तो अभी सब कुछ ले लिया, अभी तो मैं कंगाल हो गया, भिखारी हो गया। नहीं, स्वयं झुक गए और आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण का भाव हो गया। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ सारे भक्तों को, देने से, भगवान को देने से है ना, दान करने से आपका कोष कभी कम नहीं होता है। देना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार देना चाहिए। कोई करोड़ों में दे रहा है तो कोई क्या कह रहा है, बाजू में से, जैसे सुदामा का हम देखते हैं उदाहरण, उसके पास कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी मांग के ला रहा है। मांग के भगवान की शरणों में देना भी बहुत ही प्रेम से, प्रीति पूर्वक भगवान को समर्पण करना चाहिए हमें। ये आत्मनिवेदन पूर्ण रूप से, तो ये नवदा भक्ति के अंग है, लेकिन उसमें श्रवण का बहुत महत्व है। श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण जो वास्तव में हम जीवन में जो भी भौतिक जगत में सीखा है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी,
इस आध्यात्मिक जीवन में भी जो भी सीखा है वो कैसे प्रारंभ हुआ है, वो कैसे सीखा? श्रवण से। बचपन में कुछ सुना, हाँ, अपने टीचर से, घर में जो भी कुछ सुना, हाँ, जो हमारी मानसिकता है, विचारधारा अभी जो है, वो सब कुछ श्रवण से आया है। और ये श्रवण भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ, आचार्य हमारे क्या कहते हैं? हमारे सारे आचार्य कहते हैं श्रवणम। ये भागवत मार्ग में, ये भगवत भक्ति प्राप्त करने के मार्ग में, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इंद्री है वो क्या है? कोई कहेगा आंख, जिससे मैं चल पा रहा हूँ, ठीक से मुझे सब दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह सुंदर सुंदर मुझे देख पा रहा हूँ। हाँ? ज्यादा हमारी जो इंद्रियों का उपयोग है वो हमारे कान है। बार बार कहता हूं भक्तों को कि आप भगवान को नहीं देख सकते, आंख से भगवान को नहीं देखना है, भगवान के दर्शन आंखों से नहीं करने हैं, भगवान के दर्शन कानों से करने हैं। तो हियर, अगर कोई भी प्लेस पे हम यात्रा में जाते हैं, कोई भी प्लेस में हम जब जाते हैं और हम कोई मंदिर का दर्शन कर रहे हैं या कोई लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं, तो हमें वो लीला स्थली में क्या दिखता है? कोई मंदिर है, भगवान के विग्रह है, और लीला स्थली में क्या है? सीमेंट, रेती, ईंटों का एक स्ट्रक्चर है, वही हम देख पाते हैं। लेकिन अगर उस समय उस जगह पे क्या लीलाएं हुई थी और इस मंदिर का, इस लीला स्थली का क्या महत्व है, अगर आपने उसको सुना है, then you have a different vision to see, और वहां पे बैठ के आपको भजन करने का आपका भाव पूर्ण परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं you don't require eyes for devotion। जैसे हम अभी देखते हैं, हम अधिक मास में चौराष्टकम गा रहे हैं, अलग अलग जगह पे चौराष्टकम का पठन हो रहा है। चौराष्टकम किसने लिखी? बिहुला मंगल ठाकुर के लिए उनके पास आंखें नहीं थी, आंखें खुद फोड़ दी, अपनी खुद फोड़ दी। क्यों? क्योंकि आंखों से मैं देख रहा हूं अलग अलग विषय वस्तु, और उस विषय वस्तु के वजह से मेरा हृदय क्या हो रहा है? मेरा जो हृदय है, मेरा जो बुद्धि है, वो भ्रष्ट हो रही है और मैं भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए खुद अपने आंखों से अपनी आंखें फोड़ दी। बताइए, आंखों का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बताया। हाँ, तो ऐसा हम भी नहीं करें कि आंखें फोड़ दे, आंखों का कोई यूज नहीं, प्रभु जी नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम श्रवणम करें, कान को। आंखों का कार्य कम है भक्ति में और कर्णों का कार्य ज्यादा है। कृष्ण कथा जब शुद्ध वैष्णव के मुखमंडल से सुनी जाती है, कर्ण में जाती है, वो हृदय में प्रवेश करती है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जो कहते हैं, जो हृदय की अभद्रता है ना, वो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम की लीलाएं हम सुन रहे हैं और हम हृदय में उनको विराजमान करते हैं। जब हम शुद्ध वैष्णव से सब सुनते हैं, ये श्रवण की महिमा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बताया जा रहा है कि श्रवण होना चाहिए प्रामाणिक स्रोत से। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऑथेंटिक स्रोत से, शुद्ध वैष्णव से। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि स्वयं ये जो ज्ञान है भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, तो शुद्ध वैष्णव से सुनने का बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवतम के जो प्रामाणिक शास्त्र है, उनको शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले तो दुनिया में बहुत है।
असंख्य है। आज अगर हम अभी ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्ञान झाड़ने वाले बहुत लोग हैं। हम इसको हम ऐसे अगर कहें, वजह से सब लोग ज्ञानी बन गए। सब लोग क्या हो गया है, ज्ञानी बन गए, क्योंकि वो रील को देखते हैं, एक वाक्य अच्छा लगता है, फिर वो वाक्य किसी को दोस्त को कहते हैं और फिर वो फैलता है और फिर इसको कहते हैं वायरल हो गया। वायरल, अरे वायरल नहीं हो रहा है, वो वायरस फैला रहा है। तो गुरु परंपरा में शुद्ध वैष्णवों के मुखारविंद से ये शास्त्रों को पढ़ना है। हमारा सौभाग्य है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम श्री प्रभुपाद के अनुयायियों के आश्रम में हम लोग इस भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सब जगह से सुनेंगे और सब कहेंगे ये भी प्रामाणिक है, वो भी प्रामाणिक है, तो फिर वो सही नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में प्रमुख एक श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में चैप्टर 5 श्लोक संख्या 131, जिसमें प्रद्युम्न मिश्रा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रामानंद राय और प्रद्युम्न मिश्रा के संवाद में ये आता है ये श्लोक। तो कहा गया है, जहां भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने एका आश्रय करो चैतन्य चरण। जाइए और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, लेकिन किसके पास? जो शुद्ध वैष्णव है, जो आत्म साक्षात्कार को किया है। ऐसे वैष्णव के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए और श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। तो यहाँ पे जो जोर दिया है कि इस श्लोक के ऊपर हमें उनसे ही सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टीका है, बहुत सारे आचार्यों की टीका है, लेकिन कोई कहा है कि मैं संस्कृत जानता हूं, मैं टीका पढ़ लूं, लेकिन कह रहे हैं कि जो भागवत जो विषय है वो भक्ति का विषय है। हाँ? और माधुर्य कादंबरी नामक ग्रंथ में भी हमें पता चलता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति कौन दे सकता है हमें? भक्ति वही दे सकता है जिसके पास भक्ति है, शुद्ध वैष्णव। हाँ, एक व्यक्ति खुद भीख मांग रहा है कटोरा लेके, उसके पास आप जाके कहो कि भाई कुछ खाने के लिए दे दो, तो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वो खुद ही खड़ा है। वो क्या करेगा, चलो मेरे साथ तुम भी खड़े हो जाओ, नहीं। लेकिन धनी व्यक्ति के पास आप जाके कुछ मांगने का प्रयत्न करते हो, कुछ प्राप्त करने का धनराशि, तो आप जीवन में जो भी हम मकाम में हैं, जहां भी हम भक्ति कर रहे हैं बैठ के, हाँ, तो हमारे ऊपर किसी न किसी महान वैष्णव की कृपा है। आपने देखा होगा, इस मार्ग में लाने के लिए कोई वैष्णव की कृपा आपने देखी होगी। कृपा देने में, शास्त्र समझाने में, ये जो सुंदर भक्ति का जो ये तत्व ज्ञान है, दर्शन है, ये समझाने में, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में, हमें प्रसाद खिलाने में, हमें सेवा करने में, हमें यात्रा ले जाने में, ये जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो वैष्णव की कृपा रही है। तो ये वैष्णव का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए यहाँ पे जो रामानंद राय ने कहे कि जहां भागवत पढ़े वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करे चैतन्य चरण। क्योंकि उस समय ये जो हम देखते हैं ना कि व्यवसायिक लोग होते हैं जो रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए भागवत सुनाते हैं। प्रभुपाद उसी श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं, मैं आपको पढ़ा लूंगा, थोड़ा मैंने उसको निकाला था। परपड़ में प्रभुपाद कहते हैं इसी श्लोक का जो अंत्य लीला में
5th chapter 131 में लिखते हैं, इन इंडिया especially there is now a class of professional Bhagavatam reader who means of livelihood is to go from village to village, town to town, reading Srimad Bhagavatam and collecting dakshina or reward in a form of money or goods like unbearable umbrellas, clothes and fruits. Thus, there is now a system of Bhagavad business with recitation called Bhagavata Saptah that continue for 1 week. Although this is not mentioned in Srimad Bhagavatam, प्रभुपाद ने हमेशा इसको रेकमेंड नहीं किया। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के कथाकार जो होते हैं वो रेट लगाते हैं, तो ऐसे कथाकार से नहीं सुनना चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज भी एक बार बता रहे थे कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कब भंग होता है। सुनिएगा इसको ठीक से, ब्राह्मण का एक ब्राह्मणत्व कब भंग होता है? वो तब भंग होता है जब वो अपनी सेवा का, जो भी अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है या वो यज्ञ कर रहा है, पठन कर रहा है या भागवत का वितरण कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, भागवत कथा कर रहा है, तो ये उसका ब्राह्मणत्व तब भंग होता है जब वो अपने जो भी सेवा का मूल्य जो होता है, जो भी उसकी दक्षिणा होती है, उसको डिसाइड वो खुद करता है। जब वो अपनी सेवा का जो भी पैसा होता है वो मांगता है किससे? यजमान से। उसी समय शास्त्र कहता है कि उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, वो शूद्र बन जाता है कि उसने अपना से पैसे मांगे। यजमान जो होता है वो जो यज्ञ किया है या जो कार्य किया है, जो कोई भी कार्य उस ब्राह्मण ने किया है, तो उसको यजमान अपने ज्ञान से उसको पता होना चाहिए कि इसका क्या उसके लिए उसको मटेरियल लगा है, कहाँ से ट्रैवल किए हैं, तो कितने पैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उतना दक्षिणा वो एनवेलप में डाल के वो दे के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि उपभोग में, अपने उपभोग में नहीं करना चाहिए। आज तक देखा है कभी कभी कोई गरीब व्यक्ति होता है, वो उसको कहा जाता है कि भाई ये आपके जीवन में ये परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आप ये यज्ञ कराइए, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। वो कैसे कैसे करके अपना घर बांधता है या जो भी कार्य करता है और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लोन लेता है। फिर जब उसके घर में कोई पंडित जी आते हैं यज्ञ करने, ये करने, बड़ी बड़ी अंगूठियां गोल्ड वाली पहनी होती है, गले में पहनी होती है, और वो क्या करता है, ये सारी दक्षिणा अपने आजीविका के लिए यूज करता है, तभी वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। प्रभुपाद भी यहाँ कहते हैं। और प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद ने परम पूज्य हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी को ये इंस्ट्रक्शन दिया, यू आर वेरी गुड इन कथा, सो यू डू श्रीमद् भागवत कथा। प्रभुपाद ने, और किसी को नहीं कहा। और राधा गोविंद महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अभी भी श्रीमद् भागवतम की इस कथा 7 दिन की कथा है, इतनी मधुर, उनके मुखारविंद से जो सुनते थे, जो मैं सुनता था, मेरे पास सारे उनके अभी तक के लेक्चर्स है मेरे हाथ में से। भागवतम जो वो सुनाते थे, हमारे जैसे अभी के जो वक्ता है वो क्या कहें, क्योंकि वो शुद्ध है, उनके वाणी से साक्षात भगवान मुख पे बैठ के वो नृत्य करते हैं और वो शब्द निकलते हैं, इतने प्रभावी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद खंडन कर रहे श्लोक में भी कि ऐसे व्यक्तियों से भागवत नहीं सुननी चाहिए जो आदान प्रदान करता है पैसों का, वस्तु का विनिमय होता है। 5 वाली भागवत कथा करनी है, 5 लाख वाली या 10 लाख वाली, लोग हरिद्वार जाके कराता है सबको लेके जाके, लेकिन फाइनली भागवत सप्ताह के लास्ट वाले दिन क्या हुआ? ठन गोपाल, भगवत भक्ति जगी नहीं, हरिनाम संकीर्तन हुआ नहीं हुआ, कल से 16 माला जप करूंगा, वो भाव उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वक्ता जो है वो प्योर नहीं है, वक्ता का वो भाव ही नहीं है।
कि आपको भक्त बनाए। वक्ता का भाव है कि ये हफ्ते आपकी बुकिंग है, अगले हफ्ते दूसरे की बुकिंग है। तो ऐसे वक्ताओं से नहीं सुनना चाहिए जो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। ऐसे भी शास्त्र में बताया है कि मान लीजिए कि कोई कहेगा कि वो कृष्ण की बात ही तो हो रही है, तो किसी से भी सुन लिया तो क्या नुकसान है? तो नुकसान ये है कि वो जो दूधी है, लेकिन वो सर्प ने डसा हुआ दूध है। तो सर्प का डसा हुआ दूध तो हम पिएंगे नहीं। तो दूध अमृत है, पीना चाहिए, लेकिन वो सांप का डसा हुआ दूध है तो नहीं पी सकते। तो हमने गुरुजनों से सुना है, वैष्णवों से, कि जो वक्ता के हृदय की बात है ना, जो भाव है, वो जो सुनने वाला है, श्रोता है, उसके हृदय में परिवर्तित होती है। जो वक्ता का भाव होता है, देखा गया है कि वही गुण उस श्रोताओं में, हृदय में परिवर्तन होता है। भौतिकवादी, मायावादी जो कथाकार है, जिनको ये श्रद्धा नहीं के, आप देखते हैं कि ये सारे कथा करने वाले कथा करते हैं, लेकिन फिर भी पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित नहीं है। अलग अलग देवी देवताओं की भी उपासना के लिए कर लेते हैं। स्वयं महाप्रभु, ये जो है स्वयं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, वो कृष्ण और बलराम है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये बात का तो उनको ज्ञान ही नहीं है। पूछ लो किसी को भी ज्ञान नहीं है। कोई कभी बात नहीं करते हो, क्या करेंगे, डायरेक्ट 10वें स्कंद पे पहुंच जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, हमारे रिलेशन में एक ने भागवत सप्ताह कराई थी, हम गुजराती से, ये मार्केट हमने खत्म किया भागवत का, हमारे ही सारे परिवार वालों ने। तो भागवत कथा हो रही थी, तो भागवत कथाकार करने वाला भी क्या करता है, जिसमें लोगों को आनंद आता है। क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला के बारे में एक दिन कथा कर, ठीक है, ओके। दूसरे दिन रुक्मिणी विवाह के ऊपर कथा कर दी, विवाह हो रहा है। अरे रुक्मिणी विवाह हो रहा है तो उसके पहले का जो सीन है, वो जो सारे तत्व है, वो नहीं सुनाएंगे, सीधा विवाह हो रहा है और एक व्यक्ति कृष्ण बना हुआ है, एक रुक्मिणी बनी हुई है, और कथा और कीर्तन हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, लेकिन हाँ चलो ठीक। कृष्ण जन्म हो रहा है तो दही का हांडी लगा दिए और फोड़ रहे, छोटे बच्चे से, जितने भी उस परिवार में, उस समाज में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सबको कृष्ण बना के लाए हैं। अरे ये क्या, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको भक्ति नहीं कहते। 7 दिन के बाद अपने जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की चेष्टा हुई? हर संडे मंदिर जाके भक्तों का संग लेने का, और हर संडे हमें कृष्ण प्रसाद खाने का, हर संडे भागवत श्रवण करने का जो उत्सुकता प्राप्त हुई, उत्पन्न हुई, ये सब कुछ, हाँ, थोड़ी आपके जीवन में पुण्य कर्म, सुकृति बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवत भक्ति नहीं बढ़ा सकते ऐसे श्रवण करने से। ये जो तत्व है कि भगवान के हरिनाम की शरण लेनी चाहिए। कलयुग में हरिनाम ही सब कुछ है। हरिनाम हरेर नाम एवं केवलम, कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। ये कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। कलयुग में महामंत्र के अलावा कोई उपचार नहीं है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल दिए। और क्या चाहिए? चैतन्य महाप्रभु से भी पूछा गया कि वैष्णव के बर्ताव में बताइए, वैष्णव के बर्ताव, वैष्णव कैसे होते हैं? तो हमने सुना है, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा कि असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, श्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। वैष्णवों का आचार ऐसे होता है जो असत वस्तु है उससे दूर रहता है। जिस व्यक्ति का कृष्ण भक्ति से कोई लेन देन नहीं है ना, उससे वो दूर रहता है, उसका संग नहीं करता। स्त्री संग, धन, ऐसी जो
अवैध वस्तु है उससे वो दूर रहता है, वो संघ का भी त्याग करता है, वैष्णव संघ में हमेशा रहना पसंद करता है। तो ये भी बहुत सारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण बात है, किस सोर्स से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या श्रोता का भाव होना चाहिए। कभी हमने पढ़ाई की ना तो अध्यापक से हमने सुना, करेक्ट, हम अध्यापक से सुनते थे, और ये कहाँ से आया ज्ञान, कहाँ से आया, हम किताब में जब देखते थे तो प्रश्न उठता था ये कहाँ से आया, तो मित्र क्या कहता था, अरे तुम फल खाओ ना, ये टेक्स्ट बुक में ये कहाँ से आया, तुमको क्या लेना देना, सब पढ़ रहे तुम भी पढ़ो, पेड़ में लटका हुआ है फल, उसको खाओ। लेकिन बात यह है, उत्तर में ये बताए हम लोग कि अगर पेड़ वो जहरीला है तो फल भी जहरीला होगा, तो मुझे जानना है कि मैं जहरीला फल क्यों खाऊं, मैं अपने आप को क्यों हानि पहुंचाऊं। तो इसलिए श्लोकों में कह रहे हैं, इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि दुनिया में जो मिसकंसेप्शन है, जो मल है, गलत धारणा है, वो गलत श्रवण के कारण। श्रवण सही रहेगा, ऑथेंटिक, तो हमारे फाउंडेशन सही रहेगा, हमारी नींव अच्छी रहेगी, तब जब नींव अच्छी रहेगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। परीक्षित महाराज एक के बाद एक से एक प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर देना आरंभ किया है। उसमें बहुत सारे प्रमुख है, जिसमें 4 प्रमुख है जिसको सब अपने अपने जीवन में पूछना चाहिए। जैसे पहला है कि वो जोर देते हैं कि हमें पूछना चाहिए कि मेरा परम लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, कि मेरा जीवन में परम लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य पता होगा तब वो उस मार्ग पे चलेंगे ना। इंग्लिश लिटरेचर में एक नॉवल रहा है एलिस इन वंडरलैंड, उसमें क्या कहा गया, एक कोटेशन है कि इफ यू डोंट नो विच रोड यू आर गोइंग देन एनी रोड विल टेक यू। कह रहे हैं कि अगर वार्तालाप में कोई मार्ग में कोई पूछ रहा है कि आपको कहां जाना है, तो वो क्या व्यक्ति कह रहा है, अगर मुझे कोई डेस्टिनी में बोलूं तो उस हिसाब से वो रास्ता हमें बताएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ रास्ता बताए। लोग भी कहते हैं ना, अरे भगवान की ओर सारे रास्ते भगवान की ओर जाते हैं, कहीं से भी जाओ भगवान की ओर जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपको जाना था दिल्ली और ट्रेन पकड़ ली चेन्नई की, जाओ जाके दिखाओ, अभी दिल्ली जाके दिखाओ। मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे तत्वों का उच्चारण करता है, जो ऐसा ज्ञान बांटते हैं ना हमारे समाज में, अरे सब भगवान एक ही है, कहीं से भी जाओ, कोई भी भक्ति का मार्ग अपनाओ, सब एक ही तरफ पहुंचता है, भगवान की तरफ पहुंचता है, भगवान। अरे अगर ऐसा ही है ना तो तुम्हें चाहिए था, जाना था तुम्हें कहीं और तुम क्यों वही ट्रेन पकड़ रहे हो। तुम्हारा पर्पस अगर गांव जाना है तो गांव की जो ट्रेन है उसी ट्रेन में पकड़ रहे हो। तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली की, तो परफेक्टली वही गेट नंबर पे जाके वही फ्लाइट में बैठ के तुम जा रहे हो। क्यों कोई दूसरी रैंडम फ्लाइट में नहीं बैठ रहे हो। अगर रास्ते सारे भगवान की ओर जाते हैं तो दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, नहीं हो सकता। तो जवाब में ऐसे आता है कि पता ही नहीं है कोई व्यक्ति को, आज संसार में सभी व्यक्ति को पता ही नहीं, कोई भी व्यक्ति को नहीं पता कि कहां जाना है। उनको इतना पता है स्वर्ग और नर्क, और उनको इतना ही पता है सबको कि सब स्वर्गवासी होते हैं, नर्क तो पूरा खाली है। क्या है, सब नर्क खाली है, सब स्वर्गवासी होते हैं। अरे बाबा उठो, जीवन से उठो। मुझे पता है जो भागवत बार बार पढ़ते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान मिल रहा है कि भगवत धाम जो परम धाम है भगवान का, जो अबव 14 प्लैनेटरी सिस्टम के इस ब्रह्मांड के परे है, वो धाम का भी नहीं पता होता। बस उनको तो यही पता है कि पुण्य अर्जित करो, स्वर्ग में जाओ और एंजॉय करो, खत्म खत्म। बहुत समझना जरूरी है कि कोई भी रास्ता पकड़ने से हम कोई भी रास्ता पकड़ने से हम हमारी डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाते। वैसे ही
हम कोई भी भगवत भक्ति का मार्ग है पकड़ने से हमें ऑथोराइज मार्ग पकड़ना पड़ेगा, ऑथोराइज। और वो जो ऑथोराइज मार्ग है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत हम श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन की संस्था में जुड़ गए। हमारा परम सौभाग्य है। भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं। भगवत गीता का पोस्टर, आँख, कान, स्पर्श करना, जीवा, टेस्ट करना, ये सब जंगली घोड़ों के साथ उसका कंपैरिजन किया है, तुलना हुई है। आपने वो भगवत गीता का पोस्टर देखा होगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पोस्टर में देख रहा है। और ये जो घोड़े की लगाम है वो मन है, जो सारथी है, जो लगाम को संभाल रहा है बुद्धि है, और जो पैसेंजर है, जो शरीर रूपी रथ में बैठा है, वो कौन है? वो हम है, हम आत्मा है। तो ये हम बार बार मैं सोचता हूँ कितना अच्छे तरीके से समझा है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। जो पैसेंजर जो है, वो जो घोड़ा गाड़ी में बैठा है, उसको ड्राइवर को बोलना चाहिए, सारथी को, कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और वो हिसाब से वो लेके जाना चाहिए मंजिल तक। लेकिन हम कृष्ण से विमुख है, हम कृष्ण भक्ति को ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम कर नहीं रहे हैं, हम माया के अधीन है, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है। उसके वजह से ये रिवर्स हो रहा है। हम तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं और कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो क्या हो रहा है कि घोड़े जिधर मुझे लेके जाना चाहते हैं उधर मैं जा रहा हूं। पैसेंजर जो बैठा है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है। सारथी जो है वो ना ठीक से संभाल पा रहा है, ना लगाम साथ दे रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पे घोड़े डिसाइड करते हैं कि पैसेंजर को मैं कहां लेके जाऊं, जबकि उल्टा होना चाहिए, पैसेंजर डिसाइड करेगा कि मुझे कहां जाना है। लेकिन मन और बुद्धि दोनों साथ ना देने के कारण हम कहीं भी भटक रहे हैं। तो घोड़े ले जाना चाह रहे हैं, वहां ले जा रहा है, मुझे ये खाना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये मन कर रहा है, वो हिसाब से हम हमारा जीवन व्यापन कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। लेकिन अगर बिना लगाम के हम दौड़ रहे हैं तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम क्या करें, हम अपनी डोर जो है, जो अपनी लगाम है, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। यहाँ पे परीक्षित महाराज ने वही किया, 100% सरेंडर। 7 दिन में अपना जीवन त्याग करेंगे, 7 दिन में नतक्षक नाग आएगा, अपना जीवन त्याग हो जाएगा। लेकिन उनको पता था कि 7 दिन मुझे कोई नहीं मार सकता। और हम क्या है, हमको पता नहीं 7 दिन तक हम जिएंगे नहीं, फिर भी बिंदास इस संसार में घूम रहे हैं। कोई किसी को है कि प्रभु जी श्रवण करिए, कीर्तन करिए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, क्या कहते हैं, समय नहीं है, थोड़ा बिजी है हम। लेकिन बिजी होंगे तो हम बिजी रह जाएंगे और इस संसार के हो जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ, ऑथेंटिक स्रोत से श्रीमद् भागवतम को सुनिए गुरु शिष्य परंपरा में, और सुनने के बाद अपने जीवन में उसको अप्लाई करिए, तभी इस श्रवण का महत्व होगा। अप्लाइंग द तत्वास, applying the instruction, that is most important, applying in our life। सुने, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत सुंदर हो गया, आनंद कंद हो गया, यात्रा के बाद आ गए वापस, और जैसा जीवन जी रहे वही जी रहे, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हाँ, पुण्य कर्म अर्जित हो गए कुछ, और थोड़ी कृपा प्राप्त हो गई, लेकिन इस कृपा की बारिश को होने के लिए अपना छाता बंद रखिए। और ये जो छाता है ना, वो हमारे कर्म है। इस छाता को बंद रख के भगवान को समर्पित होइए। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ अपने आप को समर्पित करके प्रश्न पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और क्षमा चाहता हूं अगर मैंने कुछ भावावेश में कुछ
शब्द ऐसे निकले हों जिससे आपको ठेस पहुंची हो तो क्षमा करिएगा। थैंक यू। किसी कोई बात का प्रश्न है या कोई कमेंट है, इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव, सीनियर वैष्णव देख रहा हूं मैं यहाँ पे, सो वो अपने रियलाइजेशन ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण। Should we end the session here? हाथ ऊपर हुआ है जी पावन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं बीच में थोड़ा ये बोल रहा हूँ पहले, सबसे परमिशन लेके बीच में बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा ऑफिस का भी टाइम हो गया है। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर ये आज ये श्लोक के माध्यम से समझाया, और सभी पहले तो सभी जी जो अतिथि भक्त हैं सबका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, आपने आज बहुत अच्छा ये श्रवण के बारे में समझाया, और जो दास है वो हमारी रियल आइडेंटिटी है, प्रभुपाद जी के स्टोरी से समझाया प्रभु जी। और बाद में जो ये हमें कहाँ से ऑथेंटिक सोर्स से ही सुनना चाहिए उसके बारे में आपने बहुत अच्छा ये समझाया। नवदा भक्ति के बारे में भी जो अंग है उनके बारे में समझाया। प्रभु जी, एक मेरी ये मैं सबसे परमिशन लेके जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ प्रभु जी आपसे, कि ये जो श्लोक है प्रभु जी, एक मिनट कौन सा श्लोक? ये आज का श्लोक? हाँ यस, हाँ प्रभु जी, 2828 श्लोक है इसका, जो जैसे ये अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज द सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर एंड इट इज जस्ट इन परसुएंस ऑफ वेदास। और यहाँ पे हिंदी में भी श्रीमद् भागवतम उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तो प्रभु जी, इसमें एक थोड़ा समझ ये मतलब मेरी हमारी समझ के लिए प्रभु जी थोड़ा बताएंगे कि इसमें प्रभु जी हम जैसे जी। देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदों का ये सार है, वेदांत सूत्र है, तो इसमें उनको उपवेद बताया जा रहा है या सप्लीमेंट्री बताया जा रहा है, मतलब वो क्या श्रीमद् भागवतम का ये सेकेंडरी है वेदों से, या मतलब उनका इम्पोर्टेंस कैसे हम समझे प्रभु जी श्रीमद् भागवतम का? हरे क्या कृष्णा। ये हुआ? जिज्ञासा प्रभु जी। यस, क्या हुआ कि हमें बहुत सारे वेद, उपनिषद, पुराण बहुत सारे हमारे पास प्राप्त है, और फिलॉसफी है, और उसका एक एक अपने साथ एक कनेक्शन है, ज्ञान के साथ कनेक्शन है। लेकिन क्या देखा गया कि ये सभी चीज को पढ़ने के बाद जो मेन हमारे पास जो भगवत भक्ति है वो प्राप्त करने के लिए जो सिलेबस है वो वहां पे ठीक नहीं है। इसके लिए ये जो भागवत है, वो श्रीमद् भागवत, वो अमल पुराण कहा गया है, महापुराण कहा गया है। महापुराण का मतलब ये होता है कि इससे अलावा और कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे अलावा। तो श्रीमद् भागवत को उपवेद कहा गया है, मतलब उपवेद कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि उसका निचोड़ है, एसेंस है। तो श्रीमद् भागवत को हम अगर अपने जीवन में कह रहे हैं या श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान है, इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाता। वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महान परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करे। श्रीमद् भागवतम जो हमारा ग्रंथ है वो सारा वेदों का, अगर हमने ग्रंथ पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि आपने 4 वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, क्योंकि सब कुछ इस क्योंकि ये सब ज्ञान को अर्जित करके फाइनली करना क्या है? 2 चीज समझना है। सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो 2 है, 2 वाक्य। कोई बताएगा भक्त में से 2 वाक्य क्या है हमारे लिए जीवन, टू अंडरस्टैंड 2 things from all this?
स्मर्तव्यतुम च विष्णु विस्मृतुम न जातुचित प्रभु जी. Always remember Yeah, Krishna, never forget Krishna. so one is that Krishna is a supreme personality of Godhead. भगवान ही सर्वस्व है. हाँ? और जो मैं हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ. मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ. मैं भगवान का दास हूँ और भगवान सर्वस्व है. अगर कोई भी शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर ये दो चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है और ये दो चीज नहीं हो रही है तो कुछ गड़बड़ है. ये भागवतम हमें यही सिखाता है कि भगवान सर्वस्व है. भगवान श्री कृष्ण अखिलेंद्रिय, सब कुछ उनके अंतर्गत होता है. वही हमारे दाता है, पिता है, वही सर्वस्व है और उनके हम अंश हैं. और हमारा काम, हमारा जो भी सब कुछ है वो सिर्फ उनका दास बनने, उनकी सेवा करना है. ये कोई भी पुराण, कोई भी इससे हमें ये हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है. ये ज्ञान अगर प्राप्त हो गया और हम उसके अनुसार हम सेवा करें तो वो श्रीमद् भागवतम ही होना चाहिए. वो श्रीमद् भागवतम ही है जिसमें हमें अलग अलग भक्तों के चरित्र से हम अपने आप को कैसे समर्पण कर सकते हैं, वो हमें ज्ञान मिलता है उसमें. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. साधु साधु. दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को. आप सबके परमिशन से मैं थोड़ा एग्जिट करना प्रभु जी, मेरा टाइम ऑफिस का हो गया इसके लिए. हरे कृष्णा. और कोई भक्त का कोई प्रश्न है या फिर हाथ ऊपर किया है गोपी मनोहर प्रभु ने और विश्वम्भर गौर प्रभु ने. हरे कृष्णा प्रभु. मैं बस सबको करना चाहता था कि आपने इतना अच्छा जो सारा जो क्रक्स था श्रवणम अपना बहुत अच्छा है. जैसे आपने कहा कि मल्टीटास्किंग हम लोग श्रवण करते हैं, वो नहीं होना चाहिए. हम लोग 10 काम करते करते अपने कान में ये हेडफोन डाल के हम लोग जो है ये भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं होता. खास करके जब हम लोग श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं, भगवत गीता का सीनियर वैष्णव महाराज का हम लोग सुन रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. एक बहुत अच्छा को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा. और दूसरा जो आपने कहा, जो प्रभुपाद जी का इंसिडेंस बता के सभी लोग कैसे अपने नाम के लिए जो थे वो बोल रहे थे मेरा नाम अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद जी का ये जो सेंटेंस था कि इसके पीछे जो दास लगा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये सारा जो एकदम दिमाग में जो है फिलोसफी पूरा बिठा देता है कि भाई हम लोग नाम जो भी हो, हम पहले भगवान के दास हैं. तो नाम तो उनका है और मैं उनका दास हूँ. तो ये बात जो था मेरे को बहुत सुंदर लगा प्रभु जी. सारा ही जो था आपका लेक्चर इतना अच्छा था, सो वंडरफुल. तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और ऐसे ही आप टाइम निकाल के आते रहिए प्रभु जी. मैं रखता हूँ. और विश्वम्भर प्रभु जी, यू कैन गो अहेड. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. काफी प्रभु सुंदर क्लास किया आपने. और प्रभु इसमें मेरे 2 प्रश्न आ रहे हैं. प्रश्न तो ये प्रभु जी, जो आपने बताया कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको मुक्ति मिली थी वहाँ पर, तो प्रभु जी यहाँ पर कौन सी प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. हरे कृष्णा प्रभु जी. अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी क्लियर है. तो वो ईयरफोन लगाते हैं तो हम सुन पाते हैं और ईयरफोन हटाते हैं तो फिर आप सुन ना पाते हैं आगे. आप बोलिए, उसके बाद आप फिर ईयरफोन लगा के सुनिएगा मेरा आंसर. आप अपना ईयरफोन निकाल के बात करिए. हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मुक्ति मिली थी सबको, जो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख ने जिन्होंने शरीर छोड़ा था. तो प्रभु जी यहाँ पर उनको कौन सी मुक्ति मिली थी 5 मुक्तियों में से? थोड़ा सा अगर आप बताएं तो. सायुज्य मुक्ति मिली थी उनको और भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था. भगवान का दर्शन किया था उन्होंने. और आचार्यगण ये भी टीका में लिखते हैं कि उनको मुक्ति मिलने का कारण ये भी था क्योंकि ये युद्ध जो था वो युद्ध एक भगवान की सेवा थी. क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, तो उस युद्ध में उन्होंने पार्ट लिया था.
उन्होंने अपनी सेवा दी थी। तो उस सेवा के अंतर्गत ये सेवा जो की थी, उसके वजह से भी इन सारे सैनिकों ने, भले ही ये सैनिक सारे ऑपोजिट थे, भले भगवान के फेवर में नहीं थे, फिर भी उन्होंने भगवान को देख के अपना शरीर त्याग किया था और भगवान की इच्छा के अनुसार उनका सेवा की थी भगवान को इस कार्य में। इसके लिए उन्होंने उनको भी मुक्त कर दिया। भगवान ने सबको मुक्त किया उस युद्ध के समय, क्योंकि और सब भगवान के धराधाम और अलग अलग लोकों में लौट के चले गए। तो ये बहुत सुंदर हमारा भाव है कि हम भी कोई ना कोई इस प्रभुपाद के मिशन में कोई ना कोई हम सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई हम अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं श्री प्रभुपाद के मिशन में। तो स्वयं प्रभुपाद जो गारंटी लिए हैं कि 4 नियमों का पालन और 16 माला करेंगे, देन आई विल कम पर्सनली टू टेक यू टू बैक टू गॉडेड। इस वाक्यों पे हम पूर्ण श्रद्धा रखें और अपने जीवन में इस भक्ति को जारी रखें, कोई भी परिस्थिति आए, कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस आपने बहुत सुंदर बताया, लेकिन मेरा ये था सायुज्य मुक्ति, तो प्रभु जी ब्रह्म में लीन होने वाले को हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो प्रभु जी हाँ, और ये यहाँ पे मुक्ति प्राप्त हुई है जो मैंने पढ़ा है, वो मुक्ति तो वही है कि वहां पे डिटेल में मुक्ति नहीं दी है, लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि भाई उनको भी मुक्ति प्राप्त हो रही है, पूतना को भी मुक्ति प्राप्त हो रही है, और जो विप्रलंब मीन्स ऑपोजिट भाव में भी भगवान को प्राप्त जो भक्ति कर रहा है उसको भी अगर मुक्ति प्राप्त हो रही है, तो हम तो भगवान को सकारात्मक वे में भगवान की भक्ति करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें भगवान की उच्च प्रकार की जो प्रेम भक्ति है वो प्राप्त होगी। तो क्या प्राइट मुक्ति है, मैं जीव पावन गौर प्रभु को डाल दूंगा कि कौन सी 5 प्रकार में से कौन सी है, तो फिर वो आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू प्रभु। थैंक यू आपने। तो एक प्रश्न और है, अगर मैं बोलूं सबकी परमिशन से। हाँ, पूछिए। प्रभु आपने क्लास में ये भी बताया कि जब हम सामने वाले से सुनते हैं तो उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, और हमको पूरा ध्यानपूर्वक उनसे सुनना चाहिए ना। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, हम्बल प्रश्न है मेरा ये बहुत ही, कि प्रभु जी जैसे हम इस्कॉन संस्था से हुए हैं, है ना, और इस्कॉन संस्था से जब हम काफी स्पीकर्स आते हैं और हम सबका सुनते हैं, लेकिन जैसे हम इस्कॉन के प्रति हमारी श्रद्धा है, अगर इस्कॉन के कोई स्पीकर है तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है कि ये जो भी बोलेंगे वो प्रामाणिक बोलेंगे और बिल्कुल सही बोलेंगे, है ना। तो हमने अब किसी भक्त से हम पहली बार हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उनको कम जानते हैं, इतना जानते नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि वो व्यक्ति इस्कॉन से बोनाफाइड है, इस्कॉन से और जुड़ा हुआ है, प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है, वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, मतलब बिल्कुल शास्त्रों से बोलेंगे। तो ये हम इस चीज को यूं समझ सकते हैं ना कि हमने जो सुना या वो जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो सब प्रामाणिक ही है। शायद प्रभु जी का नेटवर्क चला गया, प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा है। आप सबके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? प्रभु जी मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या उधर? अभी आया। अच्छा। नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि है ना, जब हम जिस व्यक्ति से सुनते हैं तो उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जैसे हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है और हम कई बार नए स्पीकर्स से हम सुनते हैं, तो अब उनको हमने देखा नहीं, उनको पहली बार अगर हम उनसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि वो जो व्यक्ति सामने व्यास आसन पे बैठे हुए हैं वो प्रामाणिक है और प्रामाणिक गुरु से दीक्षित है, वो जो भी बोलेंगे वो प्रामाणिक ही बोलेंगे। तो ये वहां पर व्यक्तिगत
से हम जैसे उनको नहीं जानते, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, ये भी तब भी उनका असर करेगा ना हमारे ऊपर, उनका बोला हुआ हमारे ऊपर असर करेगा ना, ये मेरा प्रश्न था प्रभु जी। कितना सुन रहे हो उसके ऊपर है कि आप कितना उसको ग्रहण कर रहे हो। जैसे हम हमारे गुरु का, हमारे काउंसिलर्स का को बढ़ा रहे हैं, भक्ति को चला रहे हैं, भक्ति को हम मार्ग में जो जो हम प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम कभी किसी को सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, कोई प्रवक्ता होता है, तो उस मंदिर की मैनेजमेंट का उस व्यक्ति के ऊपर पूरा पता होता है उसको कि ये व्यक्ति इतने सालों से मंदिर में अपने आचरण को निभाए हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहा है वो व्यक्ति, और उसका शास्त्रों में ज्ञान भी अच्छा है, तो ही उस व्यक्ति को उस व्यासासन पे बिठाया जाता है कुछ समय के बाद, कुछ प्रोसेस के बाद। तो उस व्यक्ति का भी वो उसके प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को हमें प्राप्त होती है, उसके उसके पास जो भी भक्ति का संचय है उसको हमें ट्रांसफर करता है एक जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं उससे। और मेरे जैसे कनिष्ठ 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 अधिकारी, उससे आपको लाभ तो है ही कि हम कथा सुन रहे हैं भागवत का, लास्ट 1.5 घंटे से हम हमारे जीवन का बहुमूल्य समय भगवान को दिए हैं, तो हम सब में भगवान की रुचि उत्पन्न हो, वही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रेम उत्पन्न हो। लेकिन जो आपका प्रश्न है, ये असर तो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि दवाई खाई है, दवाई तो खाई है, तो दवाई तो असर करेगी ही। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम इसको सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। अनिरुद्ध चंद्र प्रभु की हरे जय। कृष्णा बहुत प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे ही आप अपना समय देते रहिए और अपना संग हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। यू।